हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 29 ऑफ अगस्त और आज का दिन शुरू हुआ 8:56 AM पर। ऑलमोस्ट 9 AM समझ सकते हैं हम। तो दिन की शुरुआत हुई टू डू लिस्ट से। यू कैन सी, हाँ, आज लगाना था मुझे मेंस का फुल मॉक, क्योंकि मैंने सोचा है कि वीकली मैं 2 मॉक दूंगी। तो एक मैंने मंडे को दिया था, तो अब ये फ्राइडे को मैं नेक्स्ट मॉक लगा रही थी। तो सबसे पहले ये मॉक लगाया जो कि मैंने गाइडली से दिया, मॉक नंबर 3। तो यू कैन सी द स्कोर, आई गॉट 60.25 विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि अब तक का गाइडली का पहली बारी मेरा 60s में स्कोर आया, मतलब 60 ही आया है हमेशा, नहीं तो 50, 51, 52 यही आ रहा था। 3 ही तो मॉक लगाए हैं मैंने गाइडली से, उसमें से ये तीसरा मॉक था। तो इस वाले मॉक में काफ़ी बार मतलब मैंने अलग ही ज़ोन में चली गई थी। मैं सॉल्व करते करते मैं हर एक पज़ल, कोई सी भी पज़ल मुझे दिख रही थी मैं वो उठा ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, इसको कर लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ। लाइक होता भी है ऐसा कि मतलब शायद ये बन जाए, शायद ये बन जाए, इस टाइप से। तो मैंने 2-3 पज़ल्स ऐसी ली, मैं मतलब पिक करी और उसको मैं सॉल्व कर रही। मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, लिटरली मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है। 2-2, 3-3 मिनट का टाइम दिया है मैंने एक-एक पज़ल को, कि मुझे ये लग रहा था कि शायद ये बन जाएगी। मैंने पूरा बनाया, लेकिन एक चीज़ मैंने इस चीज़ सीखी कि जिस भी पॉइंट पर आपको लगे ना कि नहीं यहाँ पर हम स्टक कर रहे हैं या यहाँ हमें प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी पज़ल को बनाने में, तो उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओ। आप इस मॉक पे देखेंगे मैंने एक-एक पज़ल का मैंने टाइम दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस पज़ल को कितना टाइम दिया है और कितने टाइम के बाद मैंने उसे अटेम्प्ट किया है या फिर छोड़ दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को टाइम दे देते हैं कि चलो अरे हमने दो पूरा फॉर्मेट बना लिया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हम इसको दे चुके हैं और उसके बाद हम इसको छोड़ कैसे दें, नहीं हमको बनाना ही पड़ेगा। तो वैसा नहीं करना रहता है हमेशा, क्योंकि हमको एट द एंड हमको स्कोर अच्छा करना है और हमको मार्क्स लाना है, किसी एक चीज़ में फंस के नहीं रह सकते। तो ये एक पज़ल थी 2 मार्क्स वाली पज़ल। इसको मैंने, आपने देखा मैंने 16 मिनट्स दिए थे और लास्ट में वो बन गई थी। बट एक लास्ट वाले क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि वो मुझे मैच नहीं हो रहा था। उसमें टेबल 1 टेबल 2 दिया था, इनसाइड आउटसाइड का, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की पज़ल थी। मैंने पहली बार ऐसे सॉल्व की थी। तो वो वाली पज़ल मैंने बनाई थी 2 मार्क वाली, उसके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 8 मार्क्स हो गए। और इनपुट आउटपुट मैंने ट्राई भी नहीं किया, थोड़ा बहुत देखा मगर फिर मुझे नहीं समझ में आया तुरंत, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। देन ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन किए थे मैंने, तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो ये बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है गाइडली के हर ही रीजनिंग के मॉक अल्फ़ा न्यूमेरिक के हैं ही, स्टेप वाइज जो रहते हैं वो वाले। और फिर इसके बाद कुछ कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे, कोडेड सिलॉग्स के क्वेश्चंस थे एंड जिस 9 बॉक्स वाली पज़ल थी, इसको भी मैंने, आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट दिए हैं, मगर मुझसे नहीं बनी। मतलब जिस पॉइंट पर भी आपको लगे ना कि चलो नहीं बन रही है तो छोड़ दो, उसी में फंसना नहीं है। फिर भी मैंने इसको, देखो मैंने 10 मिनट दिए और इसके पहले वाली जो 2 पज़ल मैंने छोड़ी उन्हें 3-3 मिनट में छोड़ दिया है मैंने। पूरा फॉर्मेट बनाया बट छोड़ दिया। देन उसके बाद ये इंग्लिश सेक्शन था, तो इंग्लिश में मैंने पूरे 35 अटैम्प्ट्स कर लिए थे। लिटरली मैंने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, जिसमें से 3 रॉन्ग हुए हैं। इसमें पैराजंबल भी था, बाकी सब लेवल तो कह सकते हैं थोड़ा ठीक था। पैराजंबल इस टाइप का आता है जिसमें फिलर्स भी रहते हैं और कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट भी रहती है पैराजंबल के अंदर ही, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बट ये जो इसमें 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, मतलब ये जो गाइडली के मैंने देखे हैं, इसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा इन्होंने कम, बहुत लो करके रखा है। तो इसमें जो 2 मार्क के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, लाइक यू कैन सी, लाइक का ये सिनोनिम एंटोनिम पूछे हैं, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस 2 मार्क में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में इतना टाइम लग जाए या उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वो। कभी भी ऐसा मेरा किसी भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने पूरे मतलब 40 मार्क्स का, 35 मार्क्स का मेंस में अटैम्प्ट कर लिया हो इंग्लिश में। बट इसके इतने ईजी हैं कि इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं कि मेरा 10-15 मिनट लास्ट में बच जाते हैं, मैं सबमिट कर देती हूँ। तो इतनी ईजी इंग्लिश नहीं आती है। इसमें क्वांट्स और रीजनिंग का इन्होंने लेवल अच्छा रखा है गाइडली में, मगर इंग्लिश का काफ़ी लो है इनका। काफ़ी लो तो नहीं कहूँगी, बट एग्ज़ाम से, जैसे एग्ज़ाम आता है उससे तो कम है इसका लेवल, इतना ईजी नहीं आता है। देन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैंने जब मार्क फॉर रिव्यू कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था ये भी बना लूँगी, ये भी बना लूँगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए और जब मैं उनको करने बैठी ना, तो मुझसे लिटरली ना नंबर सीरीज़ बन रही थी, ना कोई वन लाइनर बन रहा था, ना अरिथमेटिक बन रही थी। एज बेस्ड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया वो भी नहीं बना, Q1 Q2 किया वो भी नहीं बना, DI बनाने का ट्राई किया वो भी नहीं बनी।
लिटरली मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था। फिर लास्ट में मैंने सोचा नहीं कुछ तो अटैम्प्ट करते, फिर ढूंढ ढांड के मैंने एक ही वाली 1 मार्क वाली DI निकाली, उसके 3 क्वेश्चन बनाए, वो बन गए। देन बस यही मॉक था। और उसके बाद फिर मॉक को अटैम्प्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्लास की थी। तो जो मैं कल क्लास करी थी ना, मतलब 1 आवर की थी वो, बट हाफ ही कर पाई थी क्योंकि नोट्स भी बनाने रहते हैं। रोज़ रोज़ ही बताती हूँ कि मैं नोट्स बनाती हूँ, तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है। तो कल आधी की थी, आज आधी उसको कंप्लीट की है। 2 दिन में एक क्लास कर रही हूँ मैं। देन फिर बस इतना करके मैं घर आ गई थी। देन शाम को फिर मैंने ये मॉक का एनालिसिस किया। तो मॉक एनालिसिस मैंने सोचा था पूरा कर लूँगी आज के दिन में, मगर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी तो नहीं कर पाई मैंने। हाँ, बट रीज़निंग का पूरा एनालिसिस कर लिया मैंने, पूरे एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करे। और ये जो ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, ये काफ़ी एकदम न्यू पैटर्न का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक सीखने लायक था। मैंने कभी ऐसे वाले क्वेश्चन किया नहीं है और काफ़ी अच्छे से बन गया था। ये 2 मार्क में आया था। रीज़निंग का लेवल काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। क्वांट्स का लेवल काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, बिल्कुल PO मेंस लेवल था। और इसमें जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था ना, जब मैं मतलब मॉक दे रही थी उस टाइम पे मुझसे नहीं बन रहा था, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया वो इतना ईजी था। 1 गो में मैंने 500 स्टेप बना ली। लाइक ऐसा होता है ना कई बार, जब मॉक अटेम्प्ट करो तब नहीं दिमाग चलता, लेकिन बाद में सब बन जाता है। तो बस यही क्वांट्स का एनालिसिस रह गया, वो मैं कल कर लूँगी। तो आज रीज़निंग का हो गया, मॉक लगा लिया, और थोड़ी बहुत GA की थी, थोड़ी बहुत ही की थी, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस जितना भी हो पा रहा है बस मैं कर ले रही हूँ। और इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्लास की थी। बस आज के दिन यही था। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।